हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा काम है कन्हैया गिरते को थाम लेने का। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। अभी आप लोग बड़ी ही मधुर वाणी में हमारी धर्म पत्नी बबली यादव के माध्यम से बड़ी ही मधुर वाणी में भगवान की कथा पान कर रहे थे। किस तरीके से भगवान शंकर की बात मैया पार्वती सती नहीं मानती हैं और छोटी सी भूल इनसे ये हो गई, इन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। इसी बात के पीछे भोले बाबा ने अपने मन में सोच लिया था, शिव संकल्प की न मन माही, या तन भेंट सती अब नाही। ये सोच लिया था, आज के बाद तुम मेरी माँ के समान हो। बाद में वही सती जबरदस्ती अपने भोले बाबा से कहलवा लेती हैं कि हम अपने पिता के यहाँ जाएंगे, तो उन्हें मरना पड़ा। ये कथा आप लोग सुन रहे थे। माताओं, तुम्हारा जो पति है तुम्हारे लिए भगवान है। हम कथा कहने आए हैं, कथा कह करके चले जाएंगे, लेकिन दो एक ऐसी चीजें हम बताते हैं जो तुम्हारे जीवन में काम आए, भाइयों के भी बहनों के भी। क्यों? ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग से बचने के लिए एक भगवान की कथा है। भागवत तो वही है, हम कह जाएंगे चले जाएंगे, अगली साल दूसरा हमारा भाई आएगा, वो बंद नहीं होगी जब तक आप लोग इस गांव में हो तब तक। लेकिन ऐसी चीजें हम बताते हैं जो शायद हर आदमी नहीं बता पाता। माताओं, तुम्हारा पति जो है वो भगवान है, लेकिन एक विद्वान कह रहा है भगवान से भी बढ़ के भगवान कुछ नहीं। तुम्हारे लिए भगवान जीरो, लेकिन भगवान से भी बढ़ के तुम्हारा पति कौन है? जो तुम्हारा साथ दे रहा है, जिसके साथ साथ पड़ी हैं, जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा पति है, वो भगवान है। अनुसुईया ने ये कहता, हे सीता, अगर देखा जाए तो मैंने अपने पति को भगवान माना और मैंने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। बल किसका था? वो ताकत किसकी थी प्रधान जी? वो ताकत थी एक पति की। अनुसुईया ने अपने पति को भगवान माना, बहुत बड़ा, उसके लिए कोई है ही नहीं। तो अनुसुईया ने 3 देवता हैं जो संसार के रक्षक हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, भोले बाबा, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं, उन्हें 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। वो बल किसका रहा? वो ताकत पति की थी। उसने अपने पति के अलावा किसी को देखा नहीं। अत्रि मुनि को ही भगवान समझा, अत्रि मुनि को ही सब कुछ माना, गंगा जल पिला दिया, इतनी ताकत थी उसमें। पतिव्रत धर्म इतना उसका सुंदर था। तुम्हारा पति कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए भगवान है, भगवान। माताओं, एक बात याद रखना हमेशा, अपनो पति चै निर्धन होबे, चै होबे बलहीना, हंस खेल के समय काटियो, मोह मत करो मलिना। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भगवान। इस कथा से हमें सीख मिलती है। अरे भाइयों, माताओं के लिए कह दिया तो तुम्हारे लिए भी एक लाइन है, जो इस गांव सुमेरपुर के नए नए लड़का हैं जिनकी शादी हो गई है, विवाह हो गए, वो सुने। अरे सुमेरपुर के
बात सुनो हम तुमसे कह रहे न्यारी, अरे अपनी पत्नी से हित से रहियो गोरी हो चाहे हरी। भाइयों, जो अपनी औरत को छोड़ के पराई स्त्री पर नजर डालते हैं उनका क्या होता है जानते हो? अरे अपनी औरत के पीछे जो दूसरों की स्त्री देखते, अंत समय वो नरक में जाते, आंसू भरे भरे रोते। इस कथा से हमें सीख मिली है भाइयों कि हमारी बहनों को शादी के बाद तुम्हारा वो भगवान है, वो तुम्हारा पति है। पति सुबह 4 बजे जागो, पति के पैर छुओ, सास ससुर के पैर छुओ। घर में कोई भी सब्जी बनानी है तो कौन है पहले? बुजुर्ग तुम्हारी सास है, उससे पूछो अम्मा का बने में, तो अम्मा बताए दिया जो अर्रा की दाल बनाए ले। असल में बताए प्रधान जी, ये डुकरियों का में ना आया जो कल बहू तो बेचारी पूछ रही है अपनी माँ समझे के लेकिन वे नर रहा चुप रहा, जो मन में आसो बनाए ले। अब बताइए घर चलिए कि बिगड़ी है? घर बिगड़ी है। माताओं, तुम्हारे लिए जैसी तुम्हारी बेटी वैसी ही वो आई है तुम्हारे घर में, वो भी तुम्हारी बेटी है, उसे अपनी बेटी मानो। और बहुएं हो तुम अपनी अम्मा के समान समझो सास को। हाँ, तुम काऊ काऊ फन फनाए पत्ती। खैर हमारी तो बबली बहुत अच्छी है। खैर सब सही है। बोल कन्हैया लाल की। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पे हैं और इधर मैया जो सती यज्ञ कुंड में कूद के मर गई थी, परीक्षित महाराज, यही मैया सती द्वारा से फिर अवतार लेती हैं। कहाँ? हिमांचल नगरी में राजा हिमांचल के यहाँ फिर पहुंच गई। सुबह को समय है, मैया मैना व लाली को गोद में ले बैठी हैं और ये नारद बाजे। बाबा नारद ये त्रिकालदर्शी महात्मा है। जाके घर में कहूँ लड़ाई न भइयो यज्ञपति महाराज, और बाबा नारद पहुंच जाए, समझ लो लड़ाई चालू। लड़ाई शुरू हुई गई और जाके घर में लड़ाई होती है, रात हो हमेशा काए 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 काए, और बाबा नारद पहुंचे, समझ लो लड़ाई बंद। ऐसे थे ये बाबा नारद। और घर में कोई परेशानी ना है, कोई दिक्कत ना है, घर में खुशी मनाई जा रही। बिटिया हुई है, बिटिया हुई है। मैया मैना बड़ी मगन है। पहले जन्म की कथा बबली ने सुना दी, अब दूसरे जन्म की कथा हम तुम्हें बता रहे हैं। यही सती पार्वती के रूप में पहुंची। इनका जो नाम रखा गया था पार्वती, वो बाबा नारद ने ही रखा था। आज कल हमारी बहनें बेटियां घर ही ना घर लेती न पंडित जी से पूछे न पत्रा दिखाए। T2 C2 नीटू टम्पू ठेला टैंक, ये कोई ना है। यथा नाम तथो गुणा। अरे माताओं मेरे भाइयों, जैसा बच्चे का तुम नाम रखोगी वैसे ही संस्कार बनेंगे। ध्यान रखें हमेशा, जैसा आप नाम रखोगे वही संस्कार होंगे। जे T2 C2 नीटू टम्पू ठेला नाम मत रखो। राम भान, राम प्रताप, रामवीर, रामपाल, ऐसा नाम हो जिसमें भगवान का नाम आता हो, तब उसके गुण अच्छे होंगे। अब बाबा नारद पहुंच गए। नारद को देखा तो वहीं बैठा लिया हिमाचल ने, जलपान कराया, भोजन कराया। बाद में मैना पहुंच गई, बोली स्वामी जी राधे राधे, बेटी है, इसके हाथ देखिए। और नारद तो जाई के ले गए थे कि चलो कछु समझ आए बुझाए, जगदम्बा आ चुकी हैं आदिशक्ति। और जैसे ही नारद ने बिटिया को हाथ उगाओ, सुई चौंक पड़े, बोले ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत अच्छे हैं। अब मैना मैया होने ही बैठ गई, ऐसा कर लो आराम से,
कहाँ लगी बताए दियो स्वामी जी, और कह जाके ना दियो का नाव बढ़िया रहे। अब क्या बोले बाबा नारद कि नारद बोले गिरिराज सुनो, ये कन्या नाई भवानी है। बाबा नारद बोले हैं बेटी तो बहुत सुंदर है, नारद बोले गिरिराज सुनो जी, नारद बोले गिरिराज सुनो, ये कन्या नाई भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है। तेरे भाग्य की लला निशानी है। बाबा नारद बोले ये बेटी बहुत सुंदर है, इसके विचार भी बहुत सुंदर होंगे। इसका नाम है पार्वती। क्या नाम? पार्वती। एक बात और कही है बाबा नारद ने, जरा ध्यान से सुने। बोले पर ध्यान रहे राजन, पकड़ से प्यारी जाएगी। नारद बोले गिरिराज सुनो, ये कन्या नाय भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। त्रिलोक पूज्य बर पाएगी, त्रिलोक में पूजी जाएगी।
पर ध्यान रहे मेरे भैया फक्कड़ से ब्याही जाएगी। जो तुम्हारा दामाद बनेगा वो त्रिलोकी होगा, त्रिलोकी, तीनों लोकों में उसकी पूजा होगी। तुम्हारी बेटी का नाम है पार्वती, उमा, गौरा, और इसे जो पति मिलेगा वो अवधूत होगा, भयंकर जटाएं रखने वाला। पहले कह दिया कि त्रिलोक पूज्य वर पाएगी, तीनों लोकों में पूजी जाएगी, और बाद में कह दिया जो तुम्हारा दामाद होगा वो फक्कड़ होगा, जटाएं रखने वाला होगा। सुई मैना मैया के पेट में आगी लगी, कान लगी स्वामी जी जय बात गलत है, और तो सब बढ़िया, लेकिन जय गलत जत बनाए खराब कह दई तुमने। बोले भाई किसी की किस्मत पर मेरा कोई जोर नहीं है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता भैया, चाहे कितनी मेहनत करो। राम बढ़ाए सो बढ़ो, बलु करे बढ़ो न कोई, बलु करे के रावण बढ़ो, पल में गयो है खोए। ताकत से बढ़ना चाहो नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा है तो तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है, और तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है तो तुम्हें कोई सुख देने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात और याद रखना, आदत पूरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की उमंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत सुधारो, हमें क्या क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाए। बहुत सुंदर, ये मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाए। बस इसी को पहचान ले, अरे हो गया ये तन, ये मन की उमंग मार ले, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। कितनी अच्छी बात। जो मेरे विचार है ना, जो मेरी भावनाएं है ना, सुमेरपुरा के भैया, जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, उसे सुधारो, उसे संभालो। वो तो हम भी जानते हैं कि तुमने स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली, 4 भैंसे ले ली, 10 बीघा जमीन ले ली, तो पड़ोसी के तो समझ लो बिना बत्ती के बत्ती चालू हो गई। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। मेरा कोई इतना फैन नहीं थे, न मेरे मित्र थे जब मैं इस लाइन में आया था। आज कथा कहते कहते मुझे 18 सालें हो गई, मेरी 32 सालें होने जा रही है, बबली को 5 सालें हो गई। चेला भी हमारे बहुत हो गए, हमसे आगे हम कुछ नहीं है। आज मेरा नाम उत्तर प्रदेश में बबली बबला नाम से फेमस है। कहीं भी नाम ले दें बबली बबला हर आदमी जानता है, 90%। अब निरे बेवारी हो गए भैया, क्लास फेलो निरे हो गए, वैसे हमें कोई जानतो ही ना है। तो अब डुकरिया को अलग व्यवहार, हमाओ अलग व्यवहार। ये क्या है? आज की दुनिया में अगर हुनर है तो तुम्हारी वैल्यू होगी भैया, चाहे तुम गरीब क्यों न हो। और हुनर नहीं है, तुम पहलवान कान हो, तुम्हें कोई पूछे ना पानी की। बोल कन्हैया लाल की। अब मेरे भाइयों, इधर बाबा नारद तो चले गए, मैं ना मैया बिटिया को गोदी मिले, सोचने लगी बिटिया
हमारा जो दामाद होए वो अवधूत जटाएं रखने वाला होगा, फक्कड़ होगा। अब क्या करें? राजा हिमांचल कहने लगे रोना, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। मैना को समझा दिया भाइयों। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैना को समझा तो दिया, लेकिन वे पार्वती धीरे धीरे बड़ी भई तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, ओम नमः शिवाय नमो नमः। बस यही शब्द, ओम नमः शिवाय नमो नमः। मैया पार्वती बचपन से ही भोले बाबा को याद करने लगी, मनाने लगी, बुलाने लगी। अब यही पार्वती बड़ी होती है, कहती है माँ मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं भजन करूंगी। मेरा आंगन में मन नहीं लगता, मैं जंगल में जाऊंगी, भजन करूंगी। माता पिता से आज्ञा लेकर के माताओं बहनों भाइयों मैया पार्वती जंगल के लिए चली गईं और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे। तब तक सप्तऋषि आए गए, बोले ए हवा अकेले रहा तो तुम्हें कैसो लगत हुआ, शादी कर ले। नारद आए थे तुम्हारे पास, चले गए, उनसे क्या कहा तुमने? अब हम फिर आ गए, मेरा नाम तुम जानते नहीं हो, मैं सनत कुमार हूँ। वो मैं सब जानता हूँ, तुम सनत कुमार हो, क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम शादी कर ले। बोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे, शादी करने के बाद आदमी बर्बाद हो जाता है। मेरी सती हमें छोड़ के चली गई, मेरी बात नहीं मानी, अपने मायके में यज्ञ कुंड में गिर पड़ी, मरे गई। तासे हम शादी अब करें ना। सप्तऋषि बोले ले काय ना करियो, शादी कर लो, शादी के बाद जोड़ा हो जा तो आपस में मन की बातें तो कर लियो, रोटी पानी की तो ना चिंता हो, अकेले बैठे ठूंठा बने। बोले बाबा बोले हमारी सती ने संगो ना दो, तो अब का दूसरी शादी करके हुए? बोले नहीं शादी कर लो। और जी भैया एक बात बताएं परीक्षित जी, शादी एक ऐसा लड्डू है लला, अनिल भैया, शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खा लिया वो भी रो रहा है। शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खा लिया वो रो रहा है, और जिसने नहीं खाया वो भी रो रहा है। अब वो इसलिए रो रहा है कि हम भी खा लेते तो हमें अच्छा लगता, और जिसने खा लिया वो इसलिए रो रहा है कि अब शादी के बाद वाहवा इन पर गए, बिना जुवरिया की फांसी दिखाई ही ना देते, लटके मंदिर जैसे घंटा टनाटन बज रहे। शादी के बाद हकीकत में आजादी चली जाती है भाइयों, आदमी के अंदर आजादी नहीं रहती, फिर अपने आप से तुम कहना बोलो बोलो राधे राधे, बोल कन्हैया लाल की। और बिटिया ये नो खाते ऐसी सासुरे में खाइए तब कहिए जब बहू है कैसी है? कोई बात नहीं बच्चे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, इधर भोले बाबा ने कहा है हम शादी तो कर लेंगे, आप ऐसा करो एक बार जाकर के पार्वती की परीक्षा ले लो, ये भजन जो कर रही हैं वो किसका कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? सप्तऋषि वन से भाजे और जाए के जहां पार्वती बैठी हैं भगवान का भूतनाथ शंकर का जो भजन कर रही हैं वहीं आ गई। जब पास में बैठ गए हैं, देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह आज मेरी पार्वती की परीक्षा हो रही है, वाह मेरे प्रभु कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे कैसा तुम आदेश दे रहे हो। खुद नहीं गए, खुद तसल्ली नहीं बंधाई, सप्तऋषियों को भेज करके तुम परीक्षा ले रहे हो।
सप्तऋषि जाके पास हम पहुंचे, बोले बिटिया ओ लली, ये पूजा कर रही हो तुम, किस देवता की कर रही हो? क्या मतलब है मेरे समझ में नहीं आया। तुम कह रही हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो भोले बाबा की पूजा हो गई। और भोले बाबा जो हैं वो ऐसे सुनते नहीं है लली। भोले बाबा की पूजा मत ही करो बिटिया, उन्हें छोड़ो और उनके बदले तुम ब्रह्मा जी की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो। कायले पागल हो रही हो लली? पार्वती बोली तुम्हें क्या मतलब? मैं भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ, उनके साथ शादी करूंगी, तुम्हें क्या मतलब? तुम कौन होते हो रोकने वाले? सप्तऋषि बोले ले, हम कोई रोकने वाले ना है, जाने बूझ के कुआं में गिर रही हो तो हम रोकेंगे ना है। न बिना के घर है न परिवार है, कछु है। लली मेरी बात सुन बिटिया, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में कोई मढ़ैया नहीं। जिस रोज समाधि लगाए बैठे, फिर बात पूछैया कोई नहीं। बिटिया मेरी बात मानो, न घर है न परिवार है, कोई है नहीं, क्यों पागल हो रही हो? विष्णु भगवान की पूजा कर ले ना। कछु रोज सती से प्यार किया, शिवम फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तरसाए के मार दयो बबली, तरसाए के मार दयो, बन बैठे ठूटे के ठूटे। सप्तऋषियों ने कहा है बेटा, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गाँव में कोई मढ़ैया नहीं, जिस रोज समाधि लगाए बैठे, फिर बात पूछैया कोई नहीं। लली जादना समाधि लगाए ले तो तुम्हें कोई पानी क्यों न पूछे बिटिया? रोई रोई मर जाए और तुम्हें कछु मालूम है, जो हमें मालूम सो तुम्हें थोड़ू मालूम। कछु रोज सती से प्यार किया, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तरसाए के मार दयो, बन बैठे ठूटे के ठूटे। लली
कतई बोले ही नो बे चली गई माए के पवन बे हुआ गिरे गए मरे गए आज दिल नो खबर न काय लोग पागल मर रही हो बिटिया अकेले कैलाश पर्वत पे डरे न घर है न मड़ैया कहूँ शादी करो तो नींद ने आई से करियो ने भलो परिवार देख के जाके दो चाप तो हुए व्याल मरे मराए गए तो अंत तो रह लियो देवत जेठन के संग में लली कोई ना आए और दो को हल्दी मिर्चा कम हो गई पड़ोस में कोई मांगे ना दियो हुआ है ये ना कोई भाई भूत प्रेत है उनका है बताओ। पार्वती को क्रोध आ गया कहने लगी यहाँ से चले जाओ आस्तीन के सांपो तुम मुझे क्या समझ रहे हो मैं अपने भगवान शंकर के अलावा संसार में किसी को नहीं मानती जीऊंगी तो भोले बाबा के लिए मरूंगी तो भोले बाबा के लिए रहूंगी तो भोले बाबा के साथ उन्हें के अलावा संसार में मेरा कोई नहीं। सप्तऋषि होते भाजे दे बोले भैया चलो ना भैया श्राप दे दिए गुस्से ले चलो यहीं से बहु ऐसो सप्तऋषि बांसे भोले बाबा के पास आए सारी कहानी बताई बोले वो तो तुम्हारे नाम की दीवानी है तुम्हारे अलावा किसी को मानती नहीं है बता हम क्या करें शादी कर लो उनके साथ इतना कह करके चले गए। उन्हीं दिनों भाइयों भोले बाबा ने समाधि लगा ली। एक तारक नाम का राक्षस हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा। देवता लोग रोने लगे चिल्लाने लगे बोले अब क्या करें। देवराज इंद्र कहने लगा अगर भोले बाबा की शादी हो जाए भोले बाबा का जो लड़का बड़ा होगा वो इस राक्षस को मार देगा। देवियां बोली कब इनके ब्याह है कब समाधि खुले है कब बाली बच्चा हुए तब जाए मारे तोले हम सब मरे धरे। कामदेव को बुलाया अलम्बुसा नाम की अप्सरा को बुलाया कहा यहाँ से चले जाओ जहाँ भोले बाबा समाधि में लीन है उनकी समाधि खुलवाओ उसके बाद शादी करवाएंगे। शादी के बाद उनके संतान होगी जो उनका बेटा होगा बड़ा वो इस राक्षस को मार देगा। इंद्र ने कह दिया आदेश दे दिया। कामदेव वहां से चला है भाइयों अपनी अलम्बुसा नाम की अप्सरा को लेकर के जहाँ भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे समाधि में लीन है वहीं आ गया। सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करने लगा माया फैलाने लगा लेकिन भोले बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा भाइयों। अंत में क्रोध छा गया। जैसे ही हाथ में कुसुम बाण लिया धनुष पे रखा और जैसे ही भाइयों छोड़ा तो भगवान शंकर के दो नेत्र खुले। दो नेत्रों के साथ तीसरा नेत्र खुला है उससे आग निकली। देहायत में कहा था आंच वो आग निकली भाइयों फरर फरर करती हुई वो आग कामदेव के शरीर में लग गई। कामदेव जल करके राख हो गया। कामदेव की पत्नी जो है जिसका नाम है रति वो खड़ी खड़ी देख रही है। सोचने लगी वाह मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया देवताओं की सहायता की आज मेरे पति को मरना पड़ा ये तो गलत है। ये क्या हुआ संसार में बिना पति के स्त्री एक अधजला मुर्दा के समान होती है। जिस औरत का पति नहीं होता वो स्त्री किसी काम की नहीं होती। अब मैं क्या करूं कहां जाऊं मेरे स्वामी को तो बोले बाबा तुमने ये क्या किया। भगवान शंकर कहने लगे बेटी समाधि हम लगाए थे जो मेरी समाधि खुलाता है उसके साथ यही होता है। रति रोने लगी कहने लगी प्रभु दुनिया में मेरा कोई नहीं मेरे पति ने देवताओं की मदद की थी ये तो गलत हुआ हमारे साथ घोर अन्याय है। मैं कहां जाऊं दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा श्रृंगार मेरा पति था वो भी आपने ले लिया। ओ दीनन के
बिना पति के मर जाऊंगी, लेकिन मुंह नहीं दिखाऊंगी। ओ दीनन के तकारी पति बिना जीवन की ख्वारी। ओ दीनन के मेरे पति दुनिया में नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई पूछने वाला नहीं है संसार में। मैं कौन कहाँ को जाऊं? पति बिना कैसे धीर बंधाऊं? मैं कौन कहाँ को रो रही है। पहले नहीं सोच विचार किया मुकेश, पहले नहीं सोच विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, दया करो। भोले बाबा ने रोते हुए देखा, बोले हे लड़की, भाई तुम्ही से कह रहा हूं, क्यों रो रही हो? जाओ, तुम्हारा पति संसार की नजर में जल गया है, मर गया है, लेकिन ये त्रेता युग है, मर गया, जल गया, कोई बात नहीं। द्वापुर में तुम्हारा पति मिल जाएगा, जिसका नाम होगा सुगुम्न, और तुम जब जब बुलाओगी तब तब आएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। रति को वरदान दे दिया, रति वहां से चली गई। और परीक्षित जी हमारी समझ में 10-5 मिनटें वही आती, बोले नारद फिर आए गए। नारद बोले शादी कर ले। बताओ, तुम शादी ना कर रहे, शादी कर ले, अब तो कुल उम्र हो गई। समझने कहते हैं ब्याह कर ले, देवियों कहती हैं, देवता कहते हैं कर ले। तो नारद बोले शादी कर ले। और हकीकत में मेरे भाइयों मेरी बहनों, शादी जो कराई थी पार्वती के साथ भोले बाबा की, वो नारद ही बिचमानी थे, नारद ही मजिया थे। और एक बात याद रखो, किसी की बहन बेटी की शादी कराना चाहते हो बेटी की, तो लड़का अच्छा देखो। लड़का के विचार लड़की से मिलने चाहिए, लड़की के विचार लड़का से मिलने चाहिए। ये मत देखो 50 बीघा जमीन होए, VIP मकान होए, वो नाव चंत होए, पियत होए पौआ, तब सब धीरे धीरे कर दिए बर्बाद। गरीब के घर में कर देना, लड़का अगर बढ़िया है, अच्छा है, तो धीरे धीरे वो सब कुछ कर लेगा। बेटी का मेल मिलाओ। हमारी तो डुकरिया सही है, जय का हम पतरे डुकरिया मोटी है। बोल कन्हैया लाल की। तो बहु ऐसो परीक्षित महाराज, शादी की बातें होने लगी। नारद बोले हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हें शादी करनी होगी, अकेले पड़े रहते हो अच्छा नहीं लगता, शादी तुम्हें करनी होगी। तो भागवत में प्रमाण मिला है भाइयों, भोले बाबा की शादी तय करा दी मैया पार्वती के साथ बाबा नारद ने। अमुक समय पर लगन टीका चढ़ा दिया, अमुक समय पर भोले बाबा दूल्हा बनने के बाद
कैलाश पर्वत से कहां गए थे? हिमाचल नगरी के लिए दूल्हा बन के। और बरातिया मालूम खोते बे भूत परी चली जा रही है। काऊ के मूड है और काऊ के गोड़ा ही ना है, काऊ के गोड़ा ही गोड़ा है, सो भाई लड़का चले जा रहा है। काऊ के नाक टपके रही है, लरे थरे परी फिर रही है, बढ़र बढ़र। भाई साहब बारात की क्या बताएं। मथुरा के कवि विनीत ने जो लिखा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। कछु रोंड बिना कछु मोंड बिना कछु बीसो रोंड सूरदारी। कछु आता ही न कछु मोइन कछु हाथा ही न कछु मोइन कछु आगे न कीचड़ डारी रहे। भाइयों शादी का काम तो शुरू हो गया, दूल्हा भी बन गए मेरे प्रभु। देवियों ने खूब गीत गाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा करी। देवियों बोली कि नास्तौ की दला मली हुए जे ऐसे जे बराती जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बारात में गए हैं, विष्णु भगवान बारात में गए हैं। अरे भाइयों चली जा रही हो परी गली में, कुत्तन के पेट फूल गए, चिल्लाए गए। और पहले जब बारात आती थी तो गांव से 2-4 खेत रोकते थे। बुजुर्ग लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग जानते हो, मेरे सामने तो ये हुआ नहीं। बारात पहले दद्दा आती तो गांव से बाहर रुकती, तो हलुआ कदुआ पूरी दे दो जा, तो डलिया पला में जाओ उन्हें खवाई दियो, तब बाद में जन्माशय में लाएंगे। आजकल बारात जाते हैं, नए नए लड़का जाते हैं, वे देखत कहाँ पे जुगाड़ बने है, 70 रुपया भाई है ना। अब बड़े बूढ़े बेचारे जाते ना, वे जाए तो चाशनी तक कुर्ता ले सरवा के लाए। हाँ तब बारात जाती थी भाइयों, मेरे सामने भी 3 दिन रुकी है बारात। बताते हैं 15-15, 10-10 दिन बारात रुकती थी। दादा रुकी है 15-10 दिन बारात थे। अब तो 24 घंटा की भाई मेरे सामने। अब तो सवेरे जाओ, संजा ने बहू लेके घरे आ जाओ। तो अब तो बहू लेके घरे आ जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज अगमानी में गांव के बाली बच्चा भाजे, गिरजा बुआ की बारात आएगी, गिरजा जिज्जी की बारात आई गई, और जो गांव के किनारे भूतन ने हो करी सोई लौआ बिटिया भाज दे। चिल्लाए के बोले, अम्मा नगर में आए गए अहुआ।
टोल ले और जो लेते अपनी चमकाई में दिने और रात बजे तलवार कन्हैया बरसाने में आई जाइए बुलाई गई राधा प्यारी लाला कन्हैया बरसाने में आई जाइए बुलाई गई राधा प्यारी। अबे तू बैठी बैठी दिक्कत ही पाती ना जो हो रही ना मनान दिए लला बेटा भैया साउंड वाइट ईट है तुम्हारे कोई बात नहीं जी ऐसे हैं प्रधान जी तुम्हें बताएं भैया बैठे हम कानपुर से बैठे रामा देवी गोल चक्कर से रोडवेज और गोरखपुर से हम कथा कह के आए रहे हो गई लगभग आपके गांव के बाद चले गए थे कथा कहने आपके गांव के बाद की बात है तो रोडवेज में बैठे तो इन्हें टिकट ना कटाई इटावा तक की तो भाई वो सवारी गिने बेरे बेरे तो सवारी एक कम कुल देर हो गई तो जे पे कान ते लीड लगा जोन पे गाना में मस्त कनेक्टर ने की क्यों टिकट है कहते बापा गाड़ी है सीधी और बहु न लड़का रहे और जून ना होगा तो जे बिन कम पढ़े लेके तो बाने की ते बापा गाड़ी जो बाने बापा को नाव लो लला ने सो बाने कंडक्टर ने के काना में लमा एक दो जो एक दो सो बोले अब अब्बा कंडक्टर का मालूम मुझे कौन सी लीला रचवे जा रहा है असले बापा को होते को दिए तो बापा ना जली बहु हीरो ही रहे तो मैंने एक और दौर रोने के बाने गई फेंकते असले बापा को होए तो अब बबली है मतलब बोली तुम क्या लफड़ा करवा दे तुम टिकट कटवा ली मरन दे बीमारी अब तातानो असले असले को भाई तातानो भाई भैया इनके कान मैंने लाल कर दे बाद में जे बोले असले बापा को हो तो 500 रुपया दिए अब चुप तो बड़े बूढ़े दो जने बैठे रहे भाई सीट पे बोले देखो भैया तुम असल के जब तक रहे तो बगे माता रहे बगे देखो कान सब सूझे गए अब असल के वो तो भाई 500 रुपया दे दो बहने टिकट काटी इटावा तक की और कई भैया ले 500 रुपया आज के बाद रोडवेज मत बैठी तो जे ऐसे हैं हमारे भैया चतुरो बहुत हुए बोल कन्हैया लाल की तो भोले बाबा बारात लेकर के हिमाचल नगरी में पहुंच गए बड़ी खुशी मनाई जा रही है इधर दोए गए अते गढ़ जिनको नावो शुक्र और शनिचर तो वे भूख के मैं परेशान रहे यज्ञपति महाराज तो अब ऐसा हुआ क्यों बुजुर्ग लोग हमारी बात को समझें दो गढ़ जो गए थे शुक्र शनिचर वो भूखों के वजह से चिल्लाने लगे इसलिए चिल्लाने लगे कि भोले बाबा हैं भगवान स्वरूप वो कभी भी घमंडी का घमंड सहन नहीं करते इनके जो ससुर बन रहे थे जिनका नाम बताया था हिमांचल ये घमंडी थे क्यों कि इनके यहाँ भोजन जो बना था इन्होंने ये कहा था कि बारात कितनी हुआ जाए भोजन हमाओ कम नाई हुई है लेकिन याद रखियो हमेशा माया धन बल पाई के तुम जो करियो अभिमान अरे मेरे प्यारे रे गर्वन राखें बाकी कोई दीन बंदो भगवान अरे मेरे भैया रे
माया धन बल पाई के जो करियो अभिमान, गर्व न राखे बाकी कोई दीन बंधु भगवान। भाइयों, अपने पैसे का, अपनी सुंदरता का, अपने धन का कभी भी घमंड मत करना। ये सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही ले लेगा। तो शुक्र शनिचर को पठे दो, भोले बाबा ने की जावे ने भोजन कराए लाओ। दोनों बच्चा उन भेज दे, आंखें ते कीचड़ टपके, लारी टपके, अरे बदबू आए रही। शुक्र शनिचर में आंगन में बिठा ले। पंडित जी की धर्म पत्नी रहे, नाइन रहे, तो एक बोली, जीजी तुम ये नहीं बैठी हो, ब्याल हम पत्तल ले आए। बे चली गई पत्तल ले मुकेश, तो बे डबुआ लेके आ गई। डबुआ धर के पानी भरे गई तो डबुआ ही खाए गए। बे पत्तल धर गई, बे गई पूड़ी ले, बे तो ले पत्तल ही खाए गए। कुल भूखे रहे, पत्तल डबुआ, जीजी पत्तल कहाँ है, जीजी डबुआ कहाँ है, ब्याल ये नहीं धरे हते गए कहाँ के, बे खाए गए। अब तो भैया हालत तो हो गई, 2 घंटा हो गए, पसत उनको पेट ही ना भर रहा हो, पता ना पेट हुआ का गड़ा हुआ है, खरंजा है, का है, खावा खाब। अब तो वे जाए पूरा पला भरे पंटने, पूरा पला भरे पंटने। लला और कछु लियो कर ले आओ, का भैया फरे ना है, का मैया मुँह कने मरे जात, दैया पेट हुआ का गड्ढा। कुल देर हो गई तो पंडित जी की पत्नी बोली, जीजी ओ बबली जीजी काहे कब में पूरी रही है ही ना। तो अब का बेइज्जती हुई है। भोले बाबा से खबर पठवाई कि प्रभु वे दोनों बच्चा तुम्हारा फरे ही ना, सब भोजन खाए गए। तो भगवान शंकर समझ गए कि अब हमारे ससुर साहब को घमंड दूर हुए जे। तो उनने 2.5 पत्ता तुलसी के लय कई जाओ जे पलता दे दियो, दोनों फरिजे। तो पंडित जी की पत्नी गई लौट के 2.5 पत्ता तुलसी के दे, उनने ओम नमः शिवाय नमो नमः, जो 2.5 पत्ता तुलसी के खाए सोई ओम सोई। नाइन बोली, लला और कछु ले लियो ना, मैया फरे गए ना, ले तो बता ऐसे लगे खाए मत के पेट परा हुआ है, ले 2 पूरी और खाए ले ना, मैया बस फरे गए ना, 1 गिलास पानी और पी लेते। भाइयों, दोनों गढ़ से चले गए। ये जैसे ही राजा हिमांचल को पता चली, प्रभु माफ करना, गलती हो गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, अब हम क्या करें, मेरी बारात जो आई है बेटी की, भोजन कहाँ से लाएंगे। तो भोले बाबा समझ गए कि ससुर साहब बनाए नीचे पड़ गए। कमरा में जैसो भोजन हो तो वैसो ही मेवा मिष्ठान फिर तैयार हो गई। और ये बारात गांव में आई गई, बड़ो सेवा स्वागत हो रहो भैया। और आपको मालूम है कि ये बिटियां जो होती हैं गांव की, चाहे सुमेरपुरा की हो, चाहे हमारे इटावा मैनपुरी की हो, तो बारात में जब देखन जाती दूल्हा कैसे हुए, बबली को बबला कैसे हुए। तो बिटियां 4-5 गई, सो ब्रह्मा जी को देख लो, सो बोली कहीं जिको है, दूल्हा को बब्बा है। और बब्बा है तो बूढ़ो, तो ले बोले बाबा देखो कजुको है, कज दूल्हा को दाऊ है। जब बता, जब दाऊ और बब्बा इतने बूढ़े हैं तो लला कैसो है। एक बोली, जिज्जी जी जटा रखाए बैठो जो ये दूल्हा है। बोले हाँ। बिटियां वन से चली आई और पार्वती की मैया से बोली, मैया बेइज्जती हो गई। क्या हो गया? तुम ये कह रही थी कि दामाद हमारा बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसा है हमारा दामाद? तुम्हारा जो दामाद है वो बूढ़ा है, जटाएं रखे है, इतना बूढ़ा है मैया, 2-3 महीना चले। इसका क्या मतलब? मेरा दामाद बूढ़ा है? हाँ मैया बूढ़ा है। अब क्या बोली है लड़कियां? मेरी गौरा है ना दान मैया, लड़का बिल्कुल बूढ़ा। देख के ओला हुआ, देख के ओ मैया के इन फक्कर को ढूंढो। मेरी माँ
भैया अच्छा नहीं लड़का है, बेटी बहुत सुंदर है, तुम्हारा जो दामाद है वो बूढ़ा है, बूढ़ा। मैं ना कहने लगी मैं शादी नहीं करूंगी, बारात वापस कर दूंगी। जो शिविन भैया हैं उनकी बेटी है गायत्री। अरे गायत्री बेटिया आई अरे तकारी कैया सौ को तो एक नाम जी। तो ये गायत्री बिटिया है शिविन भैया की बिटिया। तो 100 रुपया हमारे पास में आए, लली के लिए ताली बजाए ने। छोटी सी बेटी है, लक्ष्मी अवतार है। कहूंगा ठाकुर जी से कि बेटी पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, जो व्यास गद्दी पर हम लोगों को ये दान दिया है। पार्वती की मैया को क्रोध आ गया, तब तक नारद आ गए। मैना बोली तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जो शादी करवाई है, जो लड़का बताया था कह रहे थे अच्छा है, ये तो बूढ़ा है, हम शादी नहीं करेंगे, जाओ मना कर दो, अपनी बारात को वापस ले जाओ। नारद बाबा सोचने लगे हमें दिखाते मामला गड़बड़ है, अगर जब बात औरतने के चक्कर में पड़ गई बेइज्जती हो जाए। नारद बाबा ने तुरंत समझाया, कहा है तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं वो तीनों लोगों के नाथ हैं, तुम्हारी बेटी याद शक्ति है, अगर ऐसा हो रहा है कि दामाद बूढ़ा है तो तुम मेरी बेइज्जती करके यहाँ से भगा देना, कैसी बातें कर रही हो। तो नारद बाबा ने शांत कर लो मैया को। अब भोले बाबा जन्मा से में आए, फिर दरवाजो भाव तो लड़कियां कान लगी, लड़का संजा वालो है ही ना, संजा लड़का हाथों बनाए डोकरा खांसत का नौ ना टूटत, तो ये तो कोई नौ लड़का है। भोले बाबा इतने सुंदर हो गए भैया, इतने सुंदर हो गए क्योंकि वो तीनों लोगों के नाथ हैं। आकाश से देवियां देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं भाइयों, बड़ा आनंद छाया हुआ है हिमाचल नगरी में। आज भगवान शंकर दूल्हा बने बैठे हैं, पार्वती के साथ शादी कर रहे हैं। आओ एक बात और बता दें, पीले हाथ होते हैं बेटी के, पीले ही हाथ होते हैं शादी के समय। करिया कर देव करो, भूरे कर देव, पीले क्यों किए जाते हैं, कभी सोचा है? नहीं सोचा। आओ हम बताएं। कभी भी कोई पूछे कि शादी जब होती है लड़की लड़का की तो लड़की के हाथ पीले क्यों किए जाते हैं, इसका मतलब सुनो, बात आ गई है तो बता दें। पृथ्वी का रंग कैसा है? करिया को बता रहा हूं, पीला है। वो कैसे हमें अनुमान हुआ? जब जमीन से कोई पौधा निकलता वो कैसा होता है? पीला। और धीरे धीरे 2 दिन हुए तो वो कैसा हो गया? ग्रीन यानी हरा हो गया। तो हवा का रंग है ग्रीन यानी हरा, पृथ्वी का रंग है पीला। तो हल्दी कैसी होती है? पीली। तो हल्दी का जब लेपन होता है हाथ पीले किए जाते हैं बेटी के, तो पंडित जी को कहना चाहिए, ए लड़की लड़को, आज से हम तुम्हें पृथ्वी का रूप दे रहे हैं। पृथ्वी पे कितना भी वजन बढ़ जाए, कितना भी पाप बढ़ जाए, लेकिन अपने धर्म से कभी दूर नहीं होती, वंचित नहीं होती, वो अपने धर्म पर टिकी हुई है। हे लड़की लड़को, आज से तुम्हें पृथ्वी का रूप दे रहे हैं। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन मरना नहीं। कछु तो फांसी लगाए लेती, कछु जहर खाए लेती, बीमारी करती। ऐसा मत करना। तुम्हें पृथ्वी बना करके भेजा है माँ बाप ने, पृथ्वी बन करके रहना, और पति को आकाश बन करके रहना पड़ेगा, तभी ये जोड़ी टिकती है। इसीलिए हाथ पीले किए जाते हैं भाइयों। पैरों में बिछिया दबाए जाते हैं,
6 बिछिया होते हैं। द्वितीय 6। तो इनका भी मतलब बताएं। एक पैर में 3, दूसरे पैर में 3। कभी विचार किया ये क्यों दबाए जाते हैं? नहीं किया हो, हम बताएं। ये बिछिया जो होते हैं, जब लड़की का पति मर जाता है तो पैरों में क्या बिछिया बचता है? 2 बचते हैं और हटा दिए जाते हैं। वो 2 बिछिया हैं लड़की के भाई के। लड़की की इच्छा है कि मैं अंत नहीं जाऊंगी, मेरा देवर नहीं है, पति मर गया है, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी भाइयों, तो वो लड़की रह सकती है, उसे कोई संसार में रोकने वाला नहीं है। एक जोड़ा उसके भाई का होता है। लड़की कहती है कि मैं मायके में नहीं रहूंगी, मेरी बदनामी होगी, मेरा देवर है, देवर के साथ रहूंगी। बिल्कुल, देवर देव धन बर बराबर देवर। देवर जो है वो लड़की का दूसरा पति है। पति मर गया है, मायके नहीं जाना चाहती है, तो लड़की देवर के साथ अपना जीवन गुजार सकती है। संसार में उसे कोई रोकने वाला नहीं है। एक जोड़ा जो है वो, और दूसरा जो होता है वो उसके पति का होता है। इसीलिए ये 6 बिछिया पैरों में दबाए जाते हैं। बोल कन्हैया लाल की। इधर भोले बाबा का विवाह हो रहा है मैया पार्वती के साथ हिमाचल नगरी में। बारात की सेवा सम्मान हुआ। तो जब शादी होती है तो कन्यादान होता है महाराज। जिस इंसान ने अपने जीवन में कन्यादान नहीं कर पाया वो हाथ किसी काम के नहीं होते हैं। अब यहाँ हम भैया भोले बाबा पार्वती को तो बुलाए ना पाएंगे, कथा तो सुनाए देंगे, इतनी तो ताकत है। तो कन्यादान की जो दक्षिणा चढ़ाना चाहे व्यास गद्दी पे वो चढ़ा सकते हैं। हम भगवान का जो कन्यादान हुआ था हिमाचल नगरी में भोले बाबा का, हम भजन बोलेंगे। हमारे परीक्षित जी, यज्ञपति जी और हमारे पंडित जी जो कथा कमेटी में हैं, जो बड़ देवता जिन्हें लाल अंगोछा दिए गए हैं, ध्यान दो। कथा पूरे गांव की है, किसी एक की नहीं है। पूरा गांव व्यवस्थापक है, पूरा गांव सहयोगी है, पूरे गांव की भागवत है। तो आज भोले बाबा को ब्याह हो रहा है तो भाई हम कथा सुना रहे हैं। लाला भाई बड़ बने हो, लाल अंगोछा लाए हो? अच्छा, वैसे ही शौक में लगे हो तो मेरी बात सुने सब लोग। ये कथा सार्वजनिक है, पूरे गांव की है और प्रधान जी हमारे इस कथा में अध्यक्ष बने। सोई है, हाँ, कमेटी अध्यक्ष हमारे प्रधान जी हैं। और भोले बाबा की कथा हो रही, कितनी अच्छी बात। और प्रधान जी मौजूद हैं। तो अभी हम लोगों को सम्मानित किया था। हम कीर्तन बोल रहे हैं। परीक्षित जी, यज्ञपति जी, हमारे प्रधान जी, जहाँ पे जो दक्षिणा बने ठाकुर जी पे चढ़ाई लियो। जय कन्यादान की दक्षिणा हम मानते हैं। अरे ले लिया कन्यादान। परीक्षित जी जो बने दक्षिणा, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया ठाकुर जी पे चढ़ाइयो, हमें नहीं चाहिए। अरे ले लिया कन्यादान, बिटिया की हुई रही सगाई। और हमारे परीक्षित महाराज 101 रुपया भेंट करते हमारे ठाकुर जी पर कन्यादान के रूप में। बिटिया की हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। राधे राधे। ले लिया कन्यादान, बिटिया की हुई रही सगाई। माताओं अरे कछु ना लाई हो, ठाकुर जी के पाए छोड़ जाओ। हाँ, इन तक कछु मांगे ले, ये जो कछु है सो। ले लिया कन्यादान, बिटिया की हुई रही सगाई। बाबुल सुगर पर धूलो, सोया सबर और हमारे सभी भाई लोग जहाँ पे जो बने सो ठाकुर जी पे चढ़ाई लियो, उन्हें कछु मांगी लियो। और हमारे प्रधान जी कमेटी अध्यक्ष भी हैं और गांव के राजा हैं इस टाइम वर्तमान में। तो 101 चढ़ा के गए ठाकुर जी पर। ताली बजा दे सब लोग। ले लियो कन्यादान, बिटिया की हुई रही सगाई।
के ठाकुर जी के पाए छोई लियो माताओ और भैया लोग इन तक कछु मांग लियो, जो कछु है सब जे ही है। देवता फूल बरसावे मंगल गावे, देवता फूल बरसावे मंगल गावे। करे लियो कन्यादान बिटिया की हुई रही सगाई। राधे राधे। बिटिया की हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। खैर कन्यादान तो सब लोग लेके गए हैं, लेकिन हमारे जो यज्ञपति महाराज हैं और परीक्षित जी दोनों लोगों ने 100-100 रुपया दिला हुआ है और एक दादा और 100 रुपया चढ़ा के गए कन्यादान में। अब जब कही 10-10 सवाई काय ना है बोले बिना की भगवान ने सुन ली, और 100 रुपया पंडित जी की शायद मम्मी चढ़ाई के गई हैं कन्यादान में, और सभी माताएं कन्यादान लेके गई हैं, लेकिन कछु बहनें चुप बैठी हैं। जकाती बबन कौन 10 रुपया चढ़े पूरे में, छोड़ो, अरे जी ठाकुर जी पे चढ़ाए दो। और ये कन्यादान की दक्षिणा है, कह दो हे प्रभु हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, लौआ बेटी आप पढ़े लिखे जाए, नौकरी तो लगे। अगर सच्चे मन से मांगे तो मन की इच्छा पूर्ण होगी। जाओ ले लिया कन्यादान बिटिया की हुई रही सगाई। देविया फूल बरसावे मंगल गावे। ले लियो कन्यादान बिटिया की हुई रही सगाई। बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।